राधे। आप सबको नमन। जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा आत्मसुख देता है। तो आप समझो रिस्पॉन्स इस तरीके के टॉक्स में सिर्फ प्रश्नावली है। तो एक आध प्रश्न आए, हो सकता है एक आध छूट भी जाए क्योंकि सब मेरे व्हाट्सएप में है और जितना मुझे स्मरण रहा जिनके थोड़े बहुत मैं उत्तर दे पाया। तो आई जस्ट स्टार्ट विद वन ऑफ टू ऑफ दोस। और जो लोग आ गए हैं, जो विराजमान है हमारे साथ इस छोटे से कक्ष में, वर्चुअल कक्ष में, so for all those people who are present here, see today is a very important day, क्योंकि आप जब भी कहीं ईशावास की बात होती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कितनी बार सुन चुके हैं, दोहरा चुके हैं, कितनों के मंगलाचरण में वो मंत्र है भी, लोग उसे रोज सुबह उठकर भी पाठ करते हैं। But why I say that today you must not miss, and if suppose somebody very close to you misses it, then you must make sure that they should hear this part of it, because the sutra is so amazing that it takes you on a different journey. और आप समझो कि all these different shastras have different motives, but Upanishads has just one motive. They don't want to be worshipped. They just want that attitude of being in a state of worshipping, that prayerfulness. Prayerfulness का मतलब नहीं होता है. I don't think people have understood whenever I tell them that why don't you lead a life in an absolute blissful state of prayerfulness. So they feel that no, we have to sit in front of the Lord and start praying. No, that's not it. Prayerfulness is such a beautiful equilibrium of all different facets of life, where love is there, where compassion is there, where care is there, where affection is there, where you just feel good for others. And I think if all this makes you very light, अगर ये सब मिलकर आपको बहुत हल्का कर देते हैं, क्योंकि आप समझना कि just feeling light, but there are so many ways that you can feel so heavy all the while. So उषा जी ने कल एक छोटी सी बात हमसे लिखी कि हम सब मानते हैं कि God is perfect, and you said yesterday that perfectionism, even that desire of perfectionism, brings in ego, egoist, egotist, egocentric. This is one thing which I always like to quote with people, and I think in these last 7-8 months हमने जो भी कोई लिया तो हमने ईगो, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोसेंट्रिक अलग अलग आयाम को उसको स्पर्श करने की चेष्टा की। तो she asked me a question, भगवान है कौन? Is he perfect? Because we know he's perfect, and you said he is whole. तो देखिए आपको बताऊं उषा जी, उस होलनेस में से एक ट्रिब्यूटरी निकल सकती है, एक धारा निकल सकती है, जिसको आप परफेक्शनिज्म भी बोल सकते हैं। पर उस परफेक्शनिज्म के पीछे अगर कोई पागल है तो उसमें से होलनेस नहीं निकल सकती। होलनेस इज लाइक अ सोर्स, होलनेस इज उद्गम स्थान, गंगोत्री ऑफ गंगा। तो when गंगा starts from गंगोत्री, गंगोत्री से जब गंगा बहना चालू होती है तो वो धीरे धीरे प्लेन्स तक आते हुए पहाड़ों में भी कितने स्थानों पर फैल जाती है। उन एक छोटी छोटी धाराओं को आप नाम दे सकते हैं, परफेक्शनिज्म, रिलीजन, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। बट परमात्मा जो है वो एब्सोल्यूट ब्लिसफुल स्टेट में केवल होलनेस एक्सपीरियंस है। तो perfectionism is something that you crave for. Wholeness is what you are.
एंड ईशावास्य इंट्रोड्यूसेस यू, आपको इंट्रोड्यूस करती है आपके उस पूर्ण स्वरूप से। तो इसमें से बहुत सारी धाराएं बहती हैं। कभी कभी जब हम कृष्ण कथा कह रहे होते हैं तो हम कहते हैं कृष्ण धार्मिक नहीं है। तो जो वास्तव में भक्त हैं, they actually get into a trouble. Kamal, he is sitting on the Vyaspeeth and he is saying that Krishna is not धार्मिक। क्या है? अरे धार्मिक कृष्ण जैसे व्यक्तित्व जो पूर्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो हर तरीके से होल है, उस होल में से एक धारा निकलती है, वो धार्मिकता की धारा है। संगीतज्ञ भी है, राजनीतिज्ञ भी हैं, उसमें से कितनी धाराएं कृष्ण की हैं, वो नर्तक भी है, वो म्यूजिशियन भी है। तो आप समझो इसी प्रकार से, और हम हर उस धारा में परफेक्शनिज्म ढूंढते हैं, और जब हम धारा में परफेक्शनिज्म ढूंढते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? वो परफेक्शनिज्म की होड़ हमें ईगो की जागृति कर देती है। तो परमात्मा ही केवल होल है। उस होलनेस में परफेक्शनिज्म है, पर एक छोटा सा हिस्सा है। That perfectionism has everything in it. When you talk about God, wholeness is on the topmost layer. And then she said that how Draupadi's, when she was divided, there's this idea of getting married to 5 different Pandavas or having 5 husbands was thrust upon her against her will. No, it was not so. So I would request, if you people have time, because I'm like consuming this hour and you have other things as well. But if you go to this channel of ours where all these videos are uploaded on YouTube, you can search down and there are 2 episodes of about 6 hours of a talk on Draupadi. And where we have very clearly specified कि जिस समय कराघात हो गया and Draupadi was in a dilemma that she will not get married to these 5 people. Only Arjun, the middle Brahmin fellow, has won her. तो वो बड़ी सरप्राइज थी कि व्यास महर्षि भी आ जाते हैं उस छोटी सी कुटिया में उन ब्राह्मणों के पास। इतनी विदुषी थी वो द्रौपदी कि उनके मन में प्रश्न उठता है कि इतने दरिद्र ब्राह्मण के घर पर व्यास जी का आगमन क्या आवश्यकता है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद जब कृष्ण और बलराम आ जाते हैं और वो द्रौपदी के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, तो द्रौपदी उस स्थान पर कुटिया के सम्मुख कृष्ण बलराम के सम्मुख कुंती और पंच पांडवों के बीच में उसको थर्स्ट अनविलिंगली एक्सेप्ट नहीं करती। वो ऐलान करती है, ठीक है, मैं द्रुपद सुता यज्ञ सेन आज अपनी इच्छा से 5 पतियों का वरण करती हूं, क्योंकि अगर मेरा जन्म धर्म के लिए हेतु है और कृष्ण के जीवन का लक्ष्य धर्म स्थापना है, तो मैं अपनी आहुति देने को तैयार होती है। महाभारत। That was not thirst upon against her will. And that's how she said, तब वो कह पाई कि प्रेम किसी भी चीज को कहीं पर भी उसकी धारा बहाने से कम नहीं होता। क्यों? उसका जो स्रोत है, उसकी जो सोर्स है, वो बहुत उद्गम है। जो सोर्स इतनी जबरदस्त है कि वहां से धारा की कोई कमी नहीं हो सकती। तो आप जिस सोर्स से हैं, हमने उसकी कल चर्चा करी थी, इजनेस। आप बताइए, आपके भीतर जो इजनेस है, जो हैपन है, आप हैपन के अलावा सबसे परिचित हो चुके हैं, लेकिन आप इस इजनेस के अलावा, योर इजनेस के अलावा आप किसी चीज से नहीं। बट आप आश्चर्य करेंगे कि एवरीथिंग विच इज इन योर लाइफ इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस इजनेस। एवरीथिंग is just because of
this isness. And when we say that it's because of this isness, is happen की वजह से, ये happen कभी समाप्त नहीं हो सकता. Even if you lie down on that fire when the body is to be burnt, तो जो पांचों इंद्रियों का शरीर है, उसमें से एक एक इंद्रिय, एक एक तत्व जो है, वो जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, तेज का तेज में वापस पहुंच जाता है. लेकिन जब फिर से पुनः कुछ और निर्माण होना होता है, they all get into stuff. And I believe ये आपने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पूछा होगा, जो पहले दिन प्रश्न पूछा कि हम इस एक्सपीरियंस को जिए कैसे, हम इस एक्सपीरियंस को जिए कैसे. अगर हम ये बात कह पाए कि एक्सपीरियंस जीने की मैंने आपको 5 सोपान बताए थे, एंड आई वांट, अगर वो थोड़े बहुत भी आपकी लाइफ में प्रैक्टिस हो रहे हों, द होल आइडिया बिहाइंड द होल, this entire experience of just getting into this Ishavasya will change. So now let's get into the sutras. And the sutra says, Ishavasyamidam sarvam yat kincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjitha magradaha kasya svidhanam. This is the sutra, the second shloka of Ishavasya Upanishad. Ishavasya midam sarvam. That means जगत में जो कुछ इस स्थावर जंगम है, जंगम संसार है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है. जो भी कुछ है जगत में, जो कुछ भी स्थावर जंगम, जो कुछ भी है, वो सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है. उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर ले और किसी के धन की इच्छा ना कर. देखिए, उपनिषद के जब आप किसी सूत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है इसमें ऐसी क्या बात है. जब पहली बार हमारा भी परिचय होता है और जब उसको एक एक शब्द को खंड 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 कर कर उसके अर्थ के और सारे अर्थ निकाले जाते हैं, तब उसमें से रस पता चलता है, व्हाट इज देयर इनसाइड इट. लेकिन अगर आप इस सूत्र में प्रवेश करते हैं तो ईशावास्य उपनिषद की आधारभूत घोषणा क्या है? ईशावास्य उपनिषद की आधारभूत घोषणा है कि सब कुछ परमात्मा का है. हम और आपको एक बात बताऊं, कोई हमें बताता है और हम इस बात को सुन लेते हैं और सुन लेने के पश्चात हमें बड़ा आनंद आता है. हम कहते हैं सब कुछ परमात्मा का है. लेकिन आप एक छोटी सी बात समझना, आप इसको सुन लेते हो, आप इसको 100 बार सुन लेते हो, पर मानते नहीं हो. कहां माना है? अगर मान लिया होता तो जिंदगी ऐसी नहीं हो सकती थी जैसी है. हम इसको सुन चुके हैं, श्रवण में आ चुका है. तो आप कहेंगे कि आधारभूत घोषणा ईशावास्य उपनिषद कर रहा है. ईशावास्य is announcing something, that everything on this planet, everything in this Brahmand, everything that you have belongs to him. You even belong to, you are not yours. ये आधारभूत घोषणा है ईशावास्य उपनिषद की. और जब ईशावास्य उपनिषद इस आधारभूत घोषणा को करता है तो वो बड़े आनंद से कहता है. ईशावास्य का मतलब क्या है? उपनिषद की तो हमने आपको पहले दिन थोड़ी सी भूमिका तैयार कर दी थी, लेकिन ईशावास्य उपनिषद का मतलब है ईश्वर का है सब कुछ. और आप एक बात देखिए, जैसे कल हम एक सूत्र में घुसे तो हमने आपसे कहा कि इसको इतना, इसके साथ थोड़ी सी आनंद ले लीजिए, इतनी इसके साथ आपस में मानसिक दंगल कर लीजिए कि ये घुस जाए भीतर, तो आप समझो ये आप ईशावास्य में प्रवेश कर रहे हो. व्हाट इज रिक्वायर्ड? the only thing which is required is that you have to actually right now at this moment you have to start living it, that everything belongs to God. आप कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हैं, वो मार्क्स को सुनेंगे, वो डार्विन को सुनेंगे, वो और फ्रॉइड को सुनेंगे, वो और बड़े बड़े
उनको सुनेंगे तो उनके दिमाग में थोड़ी सी बात अलग आ जाए। लेकिन अगर आप बहुत आनंद से इस बात को स्वीकार करने के लिए खुद तत्पर हो जाए, और आप तैयार कैसे होंगे, तो आइए आज आपको इसके लिए तैयार करते हैं कि ये सिर्फ एक कहा हुआ ये कहा हुआ बातचीत परेशान आपको न करे कि आपने सुन लिया लेकिन उतर नहीं पाया। मजा इस बात का है कि ये उतर जाए। हम हमेशा अपनी कथा में बैठने वाले लोगों को एक बात कहते थे कि कथा में आकर बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, कथा में आकर बैठना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन कथा का आप में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईशावास हो रहा है, इसके लिए यहां पर मौजूद होना इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ईशावास का आपके भीतर, आपकी बुद्धि में, आपकी धी में, आपकी विचारधारा में बैठना बहुत आवश्यक है। दिस इज एग्जैक्टली, यही मेरा प्रयोजन है। आप समझो, द टाइम दैट वी आर टेकिंग आउट, द टाइम एफर्ट दैट आई वांट टू पुट इन इज जस्ट दैट दिस सेटल्स डाउन। मन करता है मानने का कि हमारा है, सब कुछ हमारा है, ये मानने का मन करता है। और आप एक बात समझना, सब कुछ करता है, पूरा जीवन इस भ्रांति में हम जीते हैं कि हमारा है, मलकियत हमारी है, स्वामित्व हमारा है, मेरा है सब कुछ। आप बचपन से लेकर अपने बालक को, अपनी बच्चों को, अपने पौत्र पौत्रियों को यही समझाते तो आए हो कि सब कुछ तेरा। या ऐसी कौन सी दादी बैठी है जिसने अपने पोते को ये समझाया हो या पोती को समझाया तेरा कुछ भी नहीं। कितना मुश्किल काम है। जरा गौर करिए, हम सब किस आधारशिला पर पले हैं। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। ये भी मेरा, घर मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मेरा मेरा में ही हम सारे के सारे पले हैं, बड़े हो गए हैं। और अगर कोई एक आकर हमसे कहता है ये तुम्हारा नहीं है, तो कैसी तुम्हारे भीतर एक ऐसी अवस्था प्रकट होती है, तुम बड़े फ्रस्ट्रेटेड, तुम बड़े बड़े दुखी, बड़े परेशान हो जाते हो। कोई आकर तुमसे कहता है ये तुम्हारा नहीं है, तो आप समझना, जहां पर ईश्वर का है सब कुछ। ईशावास्य उपनिषद कह रहा है कि ईश्वर का है सब कुछ, तो मेरे मैं को खड़े होने का कोई स्थान नहीं रह जाता। यानी आधारशिला जीवन की थोड़ी बिगाड़ दी हमने। हम चाहते हैं बच्चे एक दिन ऐसा हो, ऐसे अद्भुत विलक्षण निकले। हम सारी धारणा शास्त्रों से लेते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को सिखाने की बारी आती है तो हम उनको क्या सिखाते हैं? सब कुछ तेरा। तू क्या कर रहा है? सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूं। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसको सब कुछ पता चलता है, सब कुछ मेरा। उस मेरे को वो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता। अरे ऐसे ऐसे बूढ़े हैं जिनको बचपन से किसी ने सिखा दिया सब कुछ मेरा, बूढ़े हो गए अपने पुत्र के साथ शेयर नहीं कर सकते कि मेरा उन्हीं का ही है। तो जब तक वो जिंदा रहेंगे सब कुछ उनका रहने वाला है। आपने शेयर करना नहीं सीखा। ध्यान रहे, अहंकार भी निर्मित होने के लिए एक आधार मांगता है। अहंकार भी निर्मित होने के लिए एक छोटा सा आधार मांगता है। मैं को भी खड़ा होना हो तो मेरे का सहारा चाहिए। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो आई कैन ऑलवेज स्लो डाउन अ बिट, कि ये विचार इसलिए मैंने आज कहा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट विषय है। ये आपका आपका पथ प्रदर्शित कर देगा। दिस विल टेल यू हाउ टू लिव. This will just tell you how to actually see that how this life takes you ahead. सारी जो अभी chaos, confusion, frustration, वो सब इसलिए है कि आपको पल पल पर मेरी की जो संपदा है वो छिनती, छूटती, अलग होती, दूर होती निगाह दे रही है। तो अगर इसको समझने के लिए, तो मेरे का सहारा न हो तो मैं निर्मित नहीं हो सकता।
अगर मेरे का सहारा ना हो तो मेरे और मैं अलग अलग बातें, बहुत सारे मेरे मिलकर आपका मैं बनाते हैं, बहुत सारे मेरे मिलकर आपका मैं बनाते हैं। साधारणतः देखने पर लगता है मैं पहले है और मेरे बाद में, लेकिन नहीं, वास्तव में अगर गौर से देखें तो मेरे पहले हैं, बहुत सारे मेरे बनकर एक मैं बनता है। बहुत सारे मेरे इकट्ठे हो जाते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे अवसर पैदा हो जाते हैं, जो सारे अवसर मिलकर बोलते हैं मेरा मेरा मेरा। तब समझे साधारण देखने पे बात उल्टी लगती है, मैं पहला मेरा बाद में, असलियत उल्टी है, मेरा पहले है मैं बाद में है, और उसके बीच में मैं का भवन निर्मित करता। उस मेरे और मैं के बीच में, उस इतने सारे मेरों के आधार पर जो भवन खड़ा होता है, वो भवन जो है वो मैं का खड़ा होता है। सोचे आपके पास जो जो भी ऐसा है जिसे आप कहते हैं मेरा, मेरा वह सब छिन जाए, सब कुछ आपसे दूर हो जाए। जिस किसी चीज को आपने कहा हो मेरा, देखो इस बात को एक छोटा बालक जिसने थोड़ा भी यात्रा धर्म की और अपने शास्त्रों की न करी हो, उसको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को वास्तव में प्रेम करते हैं तो आप उनको मेरे में न पालें, उसके में पालें। सब कुछ उसका, क्योंकि जिस दिन उसको लगेगा मेरा सब कुछ छिन जाए, पास मेरे कुछ भी ना बचे, तो आप देखना जब मेरा ना बचेगा तो मैं भी ना बचूंगा। उस मेरे का संबंध मैं से है, मैं का आधार जो है वो मेरा है, मेरे का जोड़ है मेरा धन, मेरा मकान, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरा भावना, मेरा स्कूल, मेरा मेरा करते अगर आप चलते चले जाओ तो आपको लगेगा इस सारे लाखों मेरों के बीच में मैं निर्मित होता। बड़े गुरुओं को एक बात कहते सुनी, उन्होंने कहा मेरे शिष्य, अरे तेरे कहां से, तो जिसकी सुगंध ला रहा है नीचे, कोई समझ जाओ, आप समझो ये जागने का समय। और इतने जगे हुए लोग जो आमने सामने मिलते हैं, वो खाक के भी जगे नहीं हो पाते कभी कभी, जब वो छोटी छोटी बात में भी ये कहते मेरा। और कोई जगा हुआ शिष्य पहुंच जाए, एक बार एक जैन साधु के की कहीं गई भाई, उन्होंने अपना सन्यास ले लिया, सब छोड़ दिया, छोड़ छाड़ कर 20 साल हो गए। एक दिन बहुत बड़ी सभा में प्रवचन दे रहे थे, पीछे से एक शिष्य ने आके उनके कान में बोला कि आपकी जो शरीर की पत्नी थी आज उनका देहांत हो गया। एकदम माइक सामने था, मुंह से बोल पड़े चलो झंझट टली। और जैसे ही कहा कि झंझट टली, तो उस समय सारे लोग सामने अंधे बैठे थे, उन सारे अंधों ने मिलकर कह दिया साधो। जब पता चला आज इनकी शरीर की पत्नी शांत हो गई है, तो सारी पूरी की पूरी शिष्य परिकर वैष्णवों ने मिलकर कह दिया साधो। लेकिन उसमें एक जगा हुआ शिष्य था, उसने उठकर कहा कि अगर आज तक वो 20 साल हो गए आपको सन्यास लिए हुए, और 20 साल से वो झंझट आपके साथ साथ चल रही थी, तो वास्तव में सन्यास का प्रथम दिवस तो आज है। 20 साल तो आपने असत्यता में बिता। तो व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। देखो आज जिस बात की चर्चा करने आया हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप समझना, जब वृंदावन आया अपनी बाहर शिक्षा विक्षा सब लेकर, तो मुझे लगा कि भाई जो दायित्व मुझे सौंपा जाए उसको पूरा डालूं। जो जो दायित्व, ये दायित्व है। अगर एक शास्त्र उठा लिया है और अगर उठाने के पश्चात उसमें उसकी ग्रेस, उसका आनंद, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, अगर उसके अनुग्रह के कारण पहुंच जाए कुछ जिस पर पड़ना चाहिए, ऐसा समझो कि उड़ते हुए किसी तोते ने पके हुए आम के ऊपर अपनी चोंच मार दी
और ऊपर से वो आम चींटियों को, चिरौटों को कभी मिल नहीं सकता था। वो रस जो था आम का, जिसके लिए वो तरस रहे थे, और ये उड़ता हुआ तोता आया और उसने, तोते ने, उड़ते हुए ने एक चोंच मारी और उस आम के ऊपर, उस चोंच से बड़ी मिठास थी, उसने थोड़ा सा खुद पी लिया, लेकिन उसके पश्चात कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ऊपर से रिस रिस कर कर टपकने लग गया, और जब टपक कर नीचे इन चींटियों को, चिरौटों को मिला, तो वो लोग धन्य हो गए। तो आप समझना, जो सुनने वाला है वो चींटी और चिरौटा है, हो सकता है ना मिलता, हो सकता है ना मिलता, लेकिन अगर कहीं पर उसका स्वाद आया है तो फिर पूरा आवश्यक है। आपके इतने सारे मेरे ने मिलकर एक मैं को खड़ा कर दिया है। मैं का भवन एक एक को हम गिराते चले जाए तो मैं की भूमि भी न बचेगी, और जब मैं की भूमि न बचेगी फिर क्या करोगे? अगर एक भी मेरा न बचे तो मेरे मैं को कहने के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। इसलिए मैं के लिए मेरे की नीड़ चाहिए। इसलिए उस मैं को स्थापित करने के लिए मेरों की बहुत बड़ी नीड़ चाहिए, और जो नीड़ है, निवास चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको एक ठौर ठिकाना चाहिए। मेरे के लिए मेरे बुनियादी पत्थर जो हैं चाहिए, अन्यथा मैं का पूरा मकान जो है वो गिर सकता है। आपका सारा मैं जो है वो मेरों पर बना हुआ है। क्या कह रहा है ईशावास्य उपनिषद? ईशावास्य की पहली घोषणा ही है इस पूरे मकान को गिरा देने वाली। इसीलिए तो अंतर है। देखिए, जब भी हम एक, जैसे ग्राफ होता है ना, ऊपर नीचे चलता है, आदमी कहीं अस्पताल में है तो जो मॉनिटर दिखाएगा वो ऊपर नीचे दिखाएगा। तो आप समझो ये पांचवी श्रृंखला चल रही है। हमने प्रारंभ करा कठोपनिषद से, उसके बाद हम मधुराष्टकम में प्रवेश किए। वो भक्ति की एक सीमा थी, वो एक ऊपर था, फिर ग्राफ नीचे, फिर ग्राफ ऊपर, फिर ग्राफ नीचे। क्यों? क्योंकि ये पता चले, ये अनुभव होना चाहिए कि जो रस है, जो आनंद है, उसका वो अलग अलग तरीके से स्वीकार किया जा सकता है। और अगर उसको अलग अलग तरीके से स्वीकार किया जा सकता है तो उसका रस अलग है। कहता है ऋषि कि सब कुछ परमात्मा का है। ये कहते ही ईशावास्य के ऋषि ने आपके जीवन भर की जो आधारशिला है, जो तुम मेरा मेरा कहते हो, उसको गिरा दिया। जो मकान तुमने बनाया था उसको गिरा दिया। तुम पकड़ के रखो तो तुम्हारी बात, तुम उसे हद से ज्यादा कसकर पकड़ कर रखो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऋषि अपना काम पूरा कर रहा है। वो कह रहा है सब कुछ परमात्मा का है, मेरे का कोई उपाय नहीं है। मैं भी अपने को मेरा कह सकूं, इतना भी उपाय। आप समझना, इतनी बारीकी जो है वो उसकी कृपा है। और आप समझना, अगर आपकी बुद्धि इसको ग्राह्य कर रही है, अगर आपकी बुद्धि इस वक्तव्य को, ईशावास के इस ऋषि के वक्तव्य को बोल रही है, तो कितना आनंद, कितना सुख मिलता होगा, कितना मौज आती होगी इसको कहने में कि मेरे की आधारशिला जो कोई ना तोड़ पाया, वो 15,000 साल पहले किसी ऋषि ने उसकी धारणा लिख गया था कि इसको कैसे गिरा। तो ऋषि ने क्या कहा? मेरे का कोई उपाय नहीं है, मैं भी अपने को मेरा कह पाऊं। तुम एक एक जना अपने आप को मेरा कह पाओ, तुम अपने आप को, निज को, निजता को भी मेरा कह पाओ, उतना भी उपाय नहीं है। ये एसेंस है ईशावास्य उपनिषद का। अब पता है यहां मेरा क्या मन करता है पूछने का, कि और गहराई में चलेंगे कि ऊपर ऊपर से निकल जाए? क्योंकि बड़े आनंद की बात है कि अगर गहराई में चलेंगे तो जैसे ही हम गहराई में पहुंचते हैं तो आप समझना बहुत सारी परतें खुलने लगेंगी।
और परतें किसकी होंगी? जो आपने बनाई है मेरे की धारणा की। जो मेरे की धारणा बनाई है, अगर उसकी परतें खुलेंगी तो जो भवन निर्माण हुए हैं 60-60 वर्षों से इस मैं के, वो गिरने लग जाएंगे। और आप समझना, इसका भी उपाय नहीं है। कहता हूं अगर कहता ही चला जाए तो विक्षिप्त है, मैं भी मेरा नहीं है। अगर इतना भी कह दिया जाए कि जिसको आप मैं समझते हैं वो भी नहीं है, उस न मैं के दायरे में न मेरे के दायरे में, वो मेरा भी, वो मैं भी नहीं बचा। वो कहां बचा कि वो परमात्मा ही बचा। वो आवश्यकता ही नहीं है जिसको आपने, वो सेल्फ क्रिएटेड डिसेप्शन, वो एक ऐसा धोखा है जो आप अपने आप को जन्म के साथ देते हो और मृत्यु तक पहुंचते हो। आओ थोड़े जन्म और मृत्यु की भी बात कर ले। आवश्यक है, इसे 2-3 दिशाओं से समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले तो आप जन्मते, आप समझो, पहले तो आप जन्मते हो। फर्स्ट बर्थ इज देयर, एंड फर्स्ट जब बर्थ होता है तो मैं जन्मता हूं, लेकिन कोई मुझसे पूछता है, कोई पूछता है आपसे कि आपका जन्म हो, पूछता है। तो आपके बगैर पूछे, आपकी बगैर अनुमति के, आपके बगैर जानकारी के, मेरी इच्छा कभी किसी ने जानी नहीं और किसी ने मुझसे पूछा नहीं, सब कुछ हो गया, फिर भी मैं जन्मता हूं। आपका जन्म हुआ लेकिन किसी ने आपसे पूछा नहीं। जिस मैं को आप कहते हो मेरा, जिस मेरे को आप इस मैं को मेरा मानकर जीते हो, उसका जब जन्म होता है तो वो भी आपसे पूछ कर नहीं होता। मैं जन्मता हूं लेकिन कोई पूछता नहीं। जन्म मेरी इच्छा, मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं। जन्म कतई आपकी इच्छा पर, आपकी स्वीकृति पर, आपके गर्भ के चयन पर, आपके माता पिता के ऊपर, किसी पर भी आपका जो जन्म है वो निर्भर नहीं है। मैं जब भी अपने को पाता हूं तो जन्मा हुआ ही पाता हूं, और जब मैं अपने आप को जन्मा हुआ ही पाता हूं तो जन्म के से पहले मेरा कोई होना ही नहीं है। जन्म के पहले का होना मेरे को ज्ञात नहीं है। मैं कहां था उससे पहले, ये ज्ञात के दायरे के बाहर आता है। और अगर आप इससे सोचें, आप एक मकान बनाते हैं तो आप मकान से क्या पूछते हैं कि भाई तू बनना चाहता है? आप मकान से पूछते हो, हे मकान देवता तुम बनना चाहते हो क्या, या नहीं बनना चाहते? क्या आपने कभी अपने मकान को बनाने से पहले ये पूछा? कभी नहीं पूछा। मकान की कोई मर्जी नहीं, बस मकान बनता चला जाता है। और जब बनता चला जाता है, आप बनाते हैं, मकान बन जाता है। कभी आपने सोचा, आपसे भी तो आपकी कभी मर्जी नहीं पूछी गई कि भाई तू ऐसा बनना चाहता है? आपसे पूछा गया, हैज एनीबडी आस्क्ड यू? और क्या आपने कभी अपने आप, अपने ऊपर कभी ऐसा प्रश्न किया कि आपसे कोई पूछे, हाँ भाई तुम ऐसा बनना चाहते हो कि नहीं? तो क्या है, आपकी मर्जी ही नहीं पूछी गई। इसलिए नहीं पूछी गई क्योंकि ईश्वर ही जन्माता है और आप जन्म जाते हैं, यानी किसी और की मर्जी पर। जैसे किसी और की मर्जी पर एक मकान बन जाता है, ऐसे ही ईश्वर की मर्जी पर आप बन जाते हैं। समझ में आई? ईश्वर की मर्जी पर ईशावास्य उपनिषद की चर्चा है। वो कहता है आप बन जाते हो, उसकी इच्छा उठती है आप बन जाते हो। ईश्वर बनाता है, आप बन जाते हो। मकान को भी होश आ जाए और वह कहे मैं, मकान को भी अगर होश आ जाए और वो बनाने वाले मालिक को नहीं मानेगा, मकान भी कहने लग जाए कि भाई बनाने वाला जो है वो मेरा नौकर है।
अगर वो ये कहने लग जाए, जिस आदमी ने मुझे बनाया, मकान अगर जीवंत हो जाए, मकान अगर होश में हो जाए, मकान में कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस अगर आ जाए, और मकान पूछने लग जाए कि भाई जिसने बनाया वो मेरा नौकर है, मैं तो मालिक हूं। लेकिन मकान से किसी ने पूछा नहीं, तो वो कितना ही बोलता रहे कि मैं मालिक हूं, तुम कितने ही बोलते रहो मैं हूं। लेकिन जब तुम्हारे बनने से पहले तुम्हारी मर्जी नहीं चली, तो तुम मैं हो कैसे गए? तुम जिसको मेरा कहते हो वो हो कैसे गया? मुझे बनाया इसने, मेरा साधन है, मेरी सेवा की है, मैं बनना चाहता। इसलिए इसलिए ये आवश्यक है जानना। लेकिन मकान को भी होश नहीं होता। और आप समझो, आदमी को होश है और कौन जाने कि मकान को होश है कि नहीं है। आदमी को होश आ जाता है, और जब आदमी को होश आता है तो उसका होश कैसा है? वो जिसकी वजह से आया है उधर तो बेहोशी छा जाती है। जिसकी वजह से, जो इजनेस है, जो हैपन है, जिसकी वजह से वो जैसे सेंटर ऑफ एक बहुत बड़ा चक्रवात हो, उसका सेंटर हो, उसके सेंटर की कारण सारा सब कुछ चल रहा हो, वो बीच में स्थित हो, वो उस बीच वाले को तो भूल जाता है। लेकिन होश आ जाता है, मैं ही तो हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो आप समझना, आदमी का होश का एक ढंग है, उसकी एक कॉन्शियसनेस का एक तरीका है, और हर एक की कॉन्शियसनेस का एक अलग अलग प्रकार का तरीका होता है। एक प्रकार का तरीका नहीं होता। आदमी की जो होश है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, जरूरी नहीं वैसी ही कॉन्शियसनेस सबकी हो। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी कॉन्शियस में, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, इन सब की कॉन्शियसनेस के लेवल्स अलग हैं। तो किसी ने हमसे कल एक और प्रश्न किया था कि जो प्रकट होता है, जो पूर्ण से पूर्ण निकलता है, अब आप समझो पूर्ण से पूर्ण निकलता है, जो अणु हैं, जो एटम्स हैं, अब वो एटम के अंदर क्या भरा है जो पूर्णता का प्रतीक है। अगर उस एटम में सर्प बनने की अवस्था बनी है तो पूर्ण सर्प ही विकसित होने वाला है। और उसमें अगर मनुष्य का जीवाणु उपस्थित है, उन क्रोमोसोम्स के अंदर पोटेंशियलिटी जो है, वो एक ह्यूमन बीइंग के होने की पोटेंशियलिटी पूरी मौजूद है, तो पूर्ण का पूर्ण ह्यूमन निकलेगा। कहीं एक बीज है, उस बीज में से मनुष्य नहीं निकल पाए। तो उसकी अपनी एग्जिस्टेंस का तरीका है, उसको इस पूरी सृष्टि के निर्माण करने का परमात्मा का एक तरीका है कि जिस पल भी, जहां पर भी वो होता है, वो पूर्ण होता है। और अगर इस पूर्ण में से पूर्ण विकसित होता है, उस वृक्ष में से बीज निकलते हैं, और एक एक बीज जो है वो किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि हीरा मरा हुआ बीज है और बीज जो है वो जीवंत हीरा है। ये अवस्था है। तो जो जन्म हमारी इच्छा के बिना है, जो जन्म हमारी इच्छा के बिना है, उसे मेरा कहना ना समझिए। आप जिसको कहें कि इस बात को बार बार कहने में कि जन्म हुआ, और उसको आप मेरा कहो, मेरा जन्म, मेरे बेटे का जन्म, मेरा मेरा कहना। और जैसे ही कहा कि मेरा जन्म, तो उस मेरे जन्म को कहना कितनी बड़ी नासमझी है। जिस जन्म के पहले मुझसे कभी पूछा नहीं गया, उसे मेरे कहने का अर्थ क्या है? ना, नहीं मौत आएगी मुझसे पूछकर, नहीं मौत पूछेगी क्या इरादे हैं, कुछ बाकी रह गया हो तो पूरा कर लो। आज छुट्टी पर चला जाऊं, 2-4 दिन बाद आ जाऊं, आपके पास मृत्यु भी आकर ऐसे कभी नहीं पूछेगी, क्योंकि न जन्म ने पूछा था, न मृत्यु पूछेगी। ऐसे ही अनजानी जैसा जन्म आता है, ऐसे ही अनजानी बिल्कुल मृत्यु आ जाएगी। ऐसे ही बिना पूछे द्वार पर दस्तक दिए बगैर, और बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना आगाह किए हुए मृत्यु भी दरवाजे पर पहुंच जाएगी। और फिर कहोगे कि मेरी मृत्यु हो गई। तुम बेवकूफों की तरह से कैसे जी सकते हो जिंदगी भर के? एक आदमी ये कहे कि ये कैसा
दिमाग ये कैसी अवस्था है, उस जन्म से पहले नहीं पूछा गया कि तेरा जन्म हुआ, तुमने उसे मेरा जन्म घोषणा दे दी। अरे मृत्यु हो गई, तुमने कह दी मेरी मृत्यु हो गई। इन दोनों की अवस्थाओं के बीच में, और यहाँ पर अवस्थाओं के बीच में जिस जीवन को तो तुम जी रहे हो, उसको तो और बड़ी कैसी गलती कर बैठे हैं हम मनुष्य जाति। जब हमारा जन्म हमारा नहीं, हमारी मृत्यु हमारी नहीं, तो ये जीवन हमारा कैसे हो गया? अरे जब जन्म उसका, वो तुम्हारा जन्म नहीं है, तुम्हारे माध्यम से वो पैदा। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो पूर्ण से पूर्ण विकसित हो रहा है। तो जन्म तुम्हारा नहीं है, जन्म तो उसका है। और जब वो आया तो उस जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसको तुम जीवन कहते हो, वो जीवन को मेरा जीवन, माई लाइफ, I cannot do this with my life. Oh, come on. You're making my life hell. No. ये स्टेटमेंट ही गलत है। अरे जन्म तेरा नहीं, मृत्यु तेरी नहीं, जीवन तेरा कहां से हो गया? कहां से हो गया? कुछ भी तो तेरे हाथ में नहीं। न जन्म तुम्हारे हाथ में, न मृत्यु तुम्हारे हाथ में। और तुम जीवन को लिए टुनटुना बजाओ, ये मेरा। तो तुम समझना, ऊपर जो रचना करने वाला है वो तुम पर हंसता होगा, उसे हंसी आती होगी तुम पर। और बिना किसी पूर्व सूचना के आगा खड़े हुए जब मृत्यु खड़ी हो जाती है, क्यों? क्योंकि मृत्यु कोई विकल्प नहीं छोड़ती, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं छोड़ती। और जिस दिन में मेरी इतनी भी मर्जी नहीं कि मृत्यु को मेरी मृत्यु कहना भी कितना बड़ा पागलपन है, तो आप समझो हम सारे के सारे कितने बड़े पागलपन हम करते हैं। हमारे पागलपन की अगर सूची और लिस्ट बनाई जाए, तुम समझना कोई मर जाए तो आप ही के फेसबुक पर भरा पड़ा हो जाता है, रेस्ट इन पीस। अरे ये कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हो भाई? हमारे यहां पर तो ये भी गाली है कि किसी की मृत्यु हो जाए और वहां पर पहुंचकर किसी की मृत्यु हो जाए और वहां पहुंचकर कोई कहे कि भाई, हाथ जोड़कर कहे, बड़ा नम्र, बड़ा विनम्र होकर कहे कि आत्मा को शांति प्रदान करें, तो समझना तुमने समझा ही नहीं। क्योंकि आत्मा चिर शांत, आत्मा चिर शाश्वत, आत्मा सनातन है। उसको कभी शांति की आवश्यकता नहीं है। जाने उसके निकल जाने के बाद जो बच गए हैं शरीर के साथ, उनको शांति की आवश्यकता है। They need it. And actually they need it more. जिस जन्म में मेरी मर्जी नहीं, वह जन्म मेरा नहीं। जिस मौत पर मेरी मर्जी नहीं, वो मौत मेरी नहीं। और उन दोनों के बीच में जो जीवन है, वो मेरा कभी नहीं हुआ, वो कभी मेरा हो नहीं सकता। उन दोनों के बीच में जिस जीवन को हम भरते हैं, इन दोनों छोरों से, इन दोनों साइड से, बीच में से जो प्रवाह बह रहा है जीवन का, नदी बह रही है, दोनों किनारों के बीच में, उन दोनों अनिवार्य छोर मेरे नहीं है, और जिनके बिना मैं हो भी नहीं सकता। और जो दो छोर मेरे नहीं है, तो बीच का जो भराव है वो मैं कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? तो आप समझना, जब कभी कहीं कोई बहुत गहन चर्चा, कोई बड़ी अद्भुत चर्चा होती है, और जब कोई वहां बैठकर मेरा मेरा गाता है, तो आप समझना हल्की सी भी सुगंध अगर किसी के जीवन में उपनिषद के ऋषियों की आ चुकी, तो उस व्यक्ति को इतनी कस कस कर हंसी आती है कि ये क्या बात कर रहा है, इसने अभी जाना नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप एक बात समझना, जिस पल एक मनस्विद कहते हैं, ये पता चल जाए कि जन्म मेरा नहीं, मृत्यु मेरा नहीं, ये कुछ भी नहीं, तो व्यक्ति कितना दीन हो जाता है। तो इन बातों से वो दूर भागता है। फिर वो कहता है नहीं नहीं, इनसे दूर ही रहो। क्यों? क्योंकि ये तो सब कहते हैं कुछ भी नहीं।
वो कितना दीन हो जाता है, मेरी मृत्यु मेरी नहीं, सब कुछ छिन गया मुझसे, जिस जिस आधार को तुमने पकड़ रखा था, उपनिषद यही काम कर सकती है। आप समझो, जब चयन किया जाता है और जब बैठता होऊंगा शांति से कि अगली बार कौन सा विषय उठाऊं, आपको इस वर्ष से ज्यादा इस बात का अनुभव कभी हुआ है? कभी नहीं हो सकता। आपके हाथ में ही क्या है? कोई भी चीज हाथ में नहीं है। हमने जिस जिस को पकड़ा, आप समझना अभी तक हम ऐसे फैल रहे थे, वन से मल्टी डायमेंशनल की तरफ जा रहे थे। एक छोटे से किसी वायरस ने हमारे उस मल्टी डायमेंशनल फैसेट को एकदम लाकर सामने पटक दिया। कभी कल्पना कर सकते थे कि इतनी गहन चर्चा करेंगे और वर्चुअली करेंगे? एक जगह कोने में लाके पटक दिया। आप समझो, हम तो सोचते थे कि कभी जिंदगी में कुएं का मेंढक नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड को ही अपने साथ ले आए, तो आप समझो कि जिस पल हम भले ही अंदर हों, लेकिन अगर अपने मस्तिष्क को विकसित कर दिया जाए, वो ऋषि कौन सी किसी कंदरा में बैठे थे, किसी वन में बैठे थे, किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्होंने कहां बैठकर इस बात को सोच लिया था कि तेरा जन्म भी तेरा नहीं, तेरी मृत्यु भी तेरी नहीं, तू काय को प्रपंच में पड़ रहा है, सब कुछ मेरा मेरा कर कर। और आप समझना, जब आप किसी रियलाइज्ड अवेकन्ड सोल के पास बैठते हो और वो आपसे कहता है, तो आपको चुभती है बात कि न बेटा मेरा, न पत्नी मेरी, न पति मेरा, न कोई मेरा। एक टाइम आता है जब ये अनुभव होता है, तब आपके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं होता कि आप उस समय खड़े हो जाओ, क्योंकि जिनके ऊपर आपने अपने जीवन की आधारशिला गिरा बनाई थी, वो सारे चारों तरफ आपके जाने का इंतजार कर रहे हो। तो आप समझो, तो दोनों हाथ उस व्यक्ति के खाली अनुभव होते हैं। रिक्त आया, रिक्त चला गया, बचा क्या? केवल राख बची। और इन दोनों के बीच में जिस जीवन के लंबे सेतु को मैं निर्मित करूंगा, एक नदी पर हम पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, न ये किनारा हमारा न वो किनारा हमारा, और इन दोनों किनारों से केवल पार जाना है हमको। और जब पार जाना है तो उसमें आवश्यकता इस बात की क्या है कि हम इतना सारा बोझ लेकर अपने सर पर चले। आदमी बहुत सी बातें जानकर भी भुलाए हुए कुछ बातों को तो स्मरण ही नहीं करना चाहता। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जानते हुए भी सब कुछ हम स्मरण नहीं करते, क्योंकि वह स्मरण उसे अहंकार की सारी अकड़ जो है वो खींच लेती है, उसके वो स्मरण ही नहीं करना चाहता। और इसलिए फिर हमारा क्या है, छोड़ें जन्म और मृत्यु को, सारी बात छोड़ें, जीवन की बात छोड़ दें। जीवन में ऐसा भ्रम है जिस भ्रम के कारण तुम 60 70 80 वर्ष जीते हो, कोई ना कोई आकर तुम्हारे उस मेरे को भरता है और तुम उस भ्रम में बड़े आनंद से जीते हो। लेकिन एक बड़ी सीधी सोचने की बात है कि अगर तुमसे कहा जाए एक एक जानवर को किसी रस्सी से, खूंटे से बांध दिया जाए और वो खूंटे के चारों तरफ घूम सकता हो, बंधा हुआ है खूंटे से लेकिन चल रहा है, घूमने से भ्रम पैदा होता है कि मैं स्वतंत्र हूं, तुम भी कहीं बंधे हो, तुम्हारा भी कहीं खूंटा है जो बंधा हुआ है। और उस आनंद को, उस विलक्षणता को अगर आप अनुभव करो कि जिस अवस्था पे तुम किसी खूंटे से बंधे हो और तुम बंधे बंधे चलते चले जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें लगता है मैं चल तो रहा हूं, तुम्हारा सोचो तुम्हारा चलना है वो तुम स्वतंत्रता मान कर बैठे हो, लेकिन तुम्हें अपना बंधन, अपनी रस्सी, अपना खूंटा दिखाई नहीं देता। वो खूंटा बंधन जो है वो सब मेरे का है। उस मेरे का जब तक खूंटा न खुलेगा तब तक वास्तविक स्वतंत्रता नहीं आ सकती। हमने बांध ही उसको रखा है। हमने मेरे कहकर संबंधों के खूंटे बांध रखे हैं। हमने मेरे कहकर अपनी अपनी जमीन के, अपने जायदाद की, अपने अपनी और सारी अवस्थाओं की, मेरी फैक्ट्री है। अरे तेरी कहां से?
हमने हर चीज पर अपने नाम लगाए। सच तो ये है कि स्वयं के न होने की खबर लाती है। हर ऐसी अवस्था, वह परतंत्रता जो है, आपको डर लगता है, आपको स्वतंत्रता बंधी हुई भी अच्छी लगती है, आपको खुली हुई परतंत्रता भी दुखी देती है, सच में खबर लाती है, स्वयं के न होने की खबर लाती है। और जब वो खबर लाती है तो परतंत्र होने भी योग भी हम नहीं है। अगर वास्तव में देखा जाए, हम परतंत्र होने के योग भी नहीं, स्वतंत्र होने की तो बात भी बहुत दूर है। परतंत्र और स्वतंत्र के मीनिंग्स को जरा आपस में समझ लें। एक इंडिपेंडेंस और एक डिपेंडेंस। हम ऐसे लोग हो गए, ये मनुष्यता ऐसी हो गई है, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऐसा हो गया है, ये परतंत्र भी नहीं हो सकता, स्वतंत्रता की बात बहुत दूर की है। जीवन में हम बहुत सारे भ्रम पैदा करते हैं, कहते हैं क्रोध, कहते हैं प्रेम, कहते हैं घृणा, मित्रता, शत्रुता, लेकिन कुछ भी हमारा निर्णय नहीं है। एक भी चीज हमारा निर्णय नहीं है। कभी आपने ऐसा क्रोध किया है जो आपने किया हो? क्योंकि कभी आप जब क्रोध करते हैं तो आप होते ही नहीं। There is something which I always like to refer to people or seekers on this path. जीवन में दो ही तरीके हैं जीने के, एक द वे ऑफ रिएक्शन एंड अदर इज द वे ऑफ रिस्पॉन्स। और आप समझना, जहां जहां रिएक्शन होता है, क्रोध होता है, आपने जहां जहां पर घृणा करी, आपने जहां जहां पर ईर्ष्या करी, जेलसी करी, मद किया, मत्सर किया, असूया किया, कुछ भी जो भी आपसे हुआ, वो तब हुआ जब आप मौजूद ही नहीं थे। अगर आप मौजूद होंगे, अगर आप प्रेजेंट होंगे, तो संभव ही नहीं है कि ये हो पाए। तो आपको आश्चर्य होगा इस बात का जानकर कि हमें किस प्रकार के, तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। आप समझना, इस आय के लिए, इस बड़े आय के लिए, इस ईगो के लिए, इस अहम के लिए, इस अहंकार के लिए, अरे सबसे बड़ा रोग अगर किसी चीज को कहा गया तो वो रोग कौन सा है? तुम बड़े परेशान हो, पेट का रोग गड़बड़ कर रहा है, ये रोग गड़बड़ कर रहा है, वो रोग गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जो इन सब का जनक है उस रोग की चर्चा नहीं कर रहे। सबसे बड़ा रोग अहंकार, और कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर कोई अहंकारी मौजूद ना हो। आप समझना, शुरू में किसी ने सुना होगा उपनिषदों को और ऐसा लगा होगा कि अरे नहीं नहीं, ये नहीं सुनाना मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों के सामने मेरा रियल स्वरूप कहीं प्रकट न हो जाए। अहंकारी चाहेगा अहंकार की चर्चा उसके घर में, घर के आंगन में, समस्त बच्चों के बीच में कहीं हो न जाए, क्योंकि पता चल जाएगा कि इससे बड़ा अहंकारी और कोई नहीं है। अगर एक बालक को पता चल जाए एक मेरा पिता बड़ा घोर अहंकारी है, और एक उपनिषद का ऋषि आकर उसको समझा जाए, तो समझना उसके पिता की जो जमीन है, जिस मेरे के आधार पर उसने मैं को खड़ा कर रखा है, वो उस पल, उस क्षण सबसे पहले मेरे पुत्र का आधार, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी का आधार उसी क्षण, उसी पल गिर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा रोग जो है वो अहंकार है। जिंदगी की सारी भावनाएं किसी अज्ञात छोर से आती है। जिंदगी की सारी भावनाएं जहां से जन्म आता है, वहीं से आप नाहक ही बीच में मालिक बन जाते हैं। पता नहीं क्यों बन जाते हैं, पता नहीं, हमें बड़ा शौक होता है मालिक बनने का। और जिस समय पर हम किसी और के मालिक बन जाते हैं, आपने क्या किया, क्या है आपका किया हुआ, क्या है? भूख लगती है, नींद आती है, सुबह नींद टूट जाती है, सांझ फिर आंखें बंद होने लगती हैं, बचपन आता है, चला जाता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, सब कुछ आता चला जाता है, विचार विमर्श सब कुछ चलता चला जाता है। न हम कह सकते हैं कि क्षण भर ठहर, क्या तुम्हारे जीवन में इतना भी कंट्रोल है कि तुम जवानी, बुढ़ापे, किसी मौज के समय को ये कह पाओ कि एक पल के लिए रुक जा, क्योंकि तुम्हारा उस पर उतना भी बल नहीं है। और जब है नहीं तो फिर किस बात की बात है कि जवानी विदा हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, और अगर आपसे पूछो आप कहां हो,
आप एक बड़ी छली हुई सी हंसी हंसकर बता देते, यही यही, क्योंकि आप यहां पर भी नहीं हो। इसलिए उपनिषद के ऋषि और इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं, क्योंकि हम चुटकुलों से, भजनों और संगीतों से, उन महफिलों से दूर होकर थोड़े अंतर्नाद के संगीत की तरफ बढ़ जाएं, तो पता चले कि ऋषियों ने कौन से गीत गुनगुनाए थे, और वो गुनगुनाने लगे तो पता चले कि इस सारी आधारशिलाओं को छोड़ूं, इस मैं में भी क्या जीऊं। रोग का इलाज अगर करना हो तो स्रोत तक जाना चाहिए। एक ही रोग है, वह अहंकार है, उसी का इलाज करने आया है ईशावास्य उपनिषद। चलिए, राधे राधे। 1 घंटा आपके साथ कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कल पुनः फिर से 11 बजे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी। राधे राधे।